मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैर्कोट्यो लक्षाणि सीतेष्वधिकानि चैव पंचाशदशोत्तरसहस्रसंख्यामेतत्सुतं पंचपदं नमामि अनन्तभासियस्तं गणदेवेन समं परमा भक्तियुक्तो सुजनार्महोदयं चरिता सुभक्ति गाओ सर्व गौरवशाल से अंगो मंग परिणय पाहुणे परिम सुक्त परमा में प्रभु गैतुर्य से सुत्तत्ति जम्मकरम सारे काला मंचे में पूजे में वंदना में राम स्वामी दुख को कमक को गोई लाओ सुवै गमन समाय मानम जन्म संपत्तियो मध्यम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोहि तवसाहूढ़म शुद्ध जलधि पार देवया कपन्नद विभावना पटमसेभ्य सुचरित कौन देव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्या शक्ति से गुण समस्ते अंजयाचार करण सुंदर से शिष्टाग्रह सुखदे ब्रह्मादेशना वंदे गुरु भक्ति संजने चरंति संसार सायरम घोरम कर्मण मरणम अपावतु नित्यं व्रतमन्त्रमोमनिर्भा ज्ञानाग्निहोत्राकुला नित्यकर्माभिरता सपोधना साधुप्रिया साधुया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रासुते ज्योतिषा मोक्षद्वार कपाट पाटन घटा श्रीनन्तु मां साधुवा पूर्वापान्तं नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका शिक्षामि भन्ते आर्यभक्ति काउस्तभ्य कौशलशाले से सम्मेलन से सम्मचरितानं पंचव्याचारणम् आर्याणम् आयुरादिसद्भावोपदेशाणम् वत्सयाणं कल्याणगुणपालनप्रयाणम् श्रावणं तयारिष्टकालम् अंशेने कुंजेने वन्नामि नमस्तामि दुःखपुकमुख गोविन्दा सुवेगमनं समायमनं जन्मुं सम्पत्यो मध्यम् नमः श्री वर्धमानाय विद्युतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय मोक्षमार्गस्य नेतारम् एकतारं धर्ममुद्रतां व्यासारं विशितत्वानां वंदे गगनभक्ते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञासागर महाराज की जय। तीन कमलों महाराज की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती गुरुमती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका चिंतनमती माता जी की जय। सभी दीदियों को वंदना सभी को जय। अच्छा मनीषा आ गई है। चलो मनीषा का नंबर आ गई है। हाँ आज मनीषा से सुन लेते पार उतर। पिपासा जरातंत जन्मान्तर्भयस्मयः नरागर्भे मोहाश्च यस्याप्तः प्रकीर्त्यते। जिनके भूख प्यास बुढ़ापा रोग जन्म मरण भय गर्भ श्राप देश मोह और आश्चर्य अरति खेद शोक चिंता निद्रा पेट ये सब नहीं होते वह दूसरा भी कहे जाते हैं। इसके पहले के बोल दिए तुमने। परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलहति सर्वज्ञो नाभिमध्यन्त सर्वा शास्त्रोपलाल्यते। जो परम पद में स्थित होते हैं जो केवल ज्ञान से सहित हैं
और जो रागादि भाव कर्म से रहित हैं और घास्य कर्म रूप जप कर्म मल से रहित हैं, जो प्रतिपक्ष हैं, सर्वज्ञ हैं, आदि मध्य अंत से रहित हैं और जो समस्त जीवों के हितकारी है, उनको हितोपदेशी कहते हैं। अनाथ मार्गम बिना रागई शास्त्र शास्त्री सतोहितम वनम शिल्पी करत परेशान मूर्धम किमपेक्षते। हितोपदेशी बिना हितोपदेशी जो गीतरागी देव हैं, जो बिना प्रयोजन के बिना राग के भव्य जीवों को इसका उपदेश देते हैं। जिस प्रकार बड़ई के हाथ के स्पर्श से बचता हुआ मृदंग क्या अपेक्षा रखता है, कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। आप तो पद्य मन उल्लंघ्य न दृष्टे से विरोधकम तत्वोपदेश प्रसारवम शास्त्रम कापट घटनम। वो सच्चे देव के द्वारा कहा गया हो और उल्लंघन या खंडन से रहित हो, जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों के विरोध से रहित हो, तत्वों के उपदेश देने वाला हो और जो सब जीवों को हितकारी हो और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र कहा जाता है। विषयाशावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरस्त तपस्वी सप्तशस्यते। जो पांच इंद्रियों की विषयों की इच्छा से रहित हैं और आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही सच्चे गुरु कहलाते हैं। बहुत अच्छा है मनीषा, तुम्हारा उच्चारण भी शुद्ध है और अर्थ भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम्हारा सुन करके लोग अपना तैयार कर सकते हैं, है ना। कुछ लोगों का बहुत अच्छा है, उनको सुधारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो और कोई सुना रहा है क्या? कविता क्या श्लोक दिया? तो श्लोक सुनाने हैं। श्लोक सुनाना चाहते तुमको क्या सुनाना? बोलो 26 से सुनाऊंगी दीदी। नहीं 26 से मत सुनाओ, आज तुम श्लोक सुना रही हो क्या? कौन सा? शुरू से 5 अकेले श्लोक देख करके। हाँ? नहीं आज नहीं आ रही अच्छी। पारुल तुम बोल दो, सविता तुम रहने दो आज। दीदी हाँ शुरू से 5 लोग हम नहीं, बोले। अभी नहीं पहले से नाम लेते हैं। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं न चान्यथा इत्यकम्पाय सम्भोवत् सन्मार्गे संशयार्थिः। ठीक है। कर्म परवशितान्ते दुःखे रन्ते हितोदये पाप बीजे सुखे नासा श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। सही है। स्वभावतो शुचौकाय रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीते मता निर्विचिकित्सिता। कापथे पथि दुःखानां कापथस्थित्य सम्मतिः असंपृक्ति प्रनुक्येते प्रमूढा दृष्टिरुच्यते। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशस्त्रजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ते सुदुःखनम्। ठीक है, बहुत अच्छा। 70 नंबर का अपना हो गया था, थोड़ा जल्दी में हुआ था लेकिन हो गया था। सबको समझ में आ गया था ना। दिग्व्रतों को धारण करने वाले पुरुषों के दिग्व्रतानि धारयताम, यहाँ से शुरू किया था। दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रतों को धारण करने वाले जीवों के अणुव्रत, अणुव्रतानि, अणुव्रत जो है अणुव्रतानि अनेक 5 अणुव्रत बहुवचन लग गया। अवधि यानी की हुई मर्यादा के, वही यानी बाहर, अणुपाप प्रतिविरते है, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाने से क्या होता है? महाव्रत परिणतिम, 5 महाव्रतों की समानता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। क्या कहा? मर्यादा के बाहर
सूक्ष्म पापों के भी त्याग से दिग व्रतों को धारण करने वालों के जो अणुव्रत हैं वे भी 5 महाव्रतों के समान माने जाते हैं। चलो अगला चलते हैं। सूक्ष्म पाप से क्या लेना? सूक्ष्म पाप से क्या लेना? मतलब थोड़ा सा भी पाप नहीं लगता। सूक्ष्म पाप का भी त्याग कर दिया सूक्ष्म रूप से। स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के पाप हैं। मर्यादा जो है ना ले ली तो उसके बाहर हमारे सूक्ष्म रूप से भी पाप का त्याग रहता है और मर्यादा के अंदर जो है हम स्थूल पाप का त्याग कर सकते हैं। अणुव्रती, महाव्रती की बात नहीं चल रही। तो अणुव्रती अगर उसने नियम ले लिया कि हम कन्याकुमारी के बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ पर कश्मीर के बाहर नहीं जाएंगे, तो वहाँ कितनी भी हिंसा हो रही हो, सूक्ष्म रूप से उसके पापों का वहाँ पर त्याग रहता है, तो वो वहाँ पर महाव्रतों के समान उसका पालन हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। उतने क्षेत्र में कुछ भी बन रहा हो, इतनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, अपन साड़ियाँ पहनते हैं, तो जितनी भी फैक्ट्रियों में कपड़े बन रहे हैं सबकी हिंसा का दोष अपने को लगता है, क्योंकि अपना 10, 20, 25 साड़ी का नियम नहीं है। अगर संकल्प कर लेते हैं, सीमा बना लेते हैं, तो कितनी भी बनती रहे उसका पाप हमें नहीं लगता। देखो रत्नकरण श्याम बाजार में गागर में सागर है, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ श्लोकों के अर्थ की ओर जा रहे हैं। अवसर पाकर फिर अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। हर विषय अपने दोबारा चलते हैं ना, चिंता की कोई बात नहीं। अभी एक बार सामान्य अर्थ समझ लो, फिर आचार्य का तो कहना है कि हर एक ग्रंथ को 108 बार पढ़ना चाहिए, और पूज्य आज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने 108 बार तो सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी है, और की तो छोड़ो, अपन तो एक बार नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो इसीलिए बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, इसलिए अपन बहुत बार पढ़ रहे हैं। देखो ना, पढ़ लिया तो भी सबसे रिपीट करवा रहे हैं बार बार, ताकि अच्छा पक्का और शुद्ध हो जाए। चलो हल्का आज रिपीट आचार्य जी ने इसका अर्थ बताया था विजलिशन के बंद का, और एक और बताया था ये वाला सच्चे आपसे नो छिन्न दो से खूब अच्छे से गाथा भी बोले थी, आपको भी बताया। हाँ बताते हैं ना, बहुत अच्छा बताते हैं। इसके प्रवचन का लिंक आजकल खाली वार्षिक पूजन और उसका आता है, प्रवचन का लिंक नहीं आ रहा है। नहीं, तो अभी दीदी लोग की क्लास लग रही ना, प्रतिमस्थली दीदी का शिविर चल रहा है, शिविर में क्लास ले रही है, प्रवचन नहीं करते, उसका लिंक नहीं आता। उसकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मुझे नहीं पता। चलो चलो कौन रिपीट करेगा? अलका करोगी, फिर अलका के बाद सविता। प्रत्याख्यानतनुत्वात्, सविता बोलो, अलका की आवाज नहीं आ रही। मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रकल्प्यन्ते, प्रा अलग, कल्प्यन्ते अलग। विकास रिपीट करो पूरा, विकास। चलो संजय भैया नहीं है, सरोज भाभी। जी दीदी। अच्छा ठीक है, सरोज भाभी के बाद बोलना। मंदतराश्चरण मोह परिणाम सत्रेन्दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। दिख नहीं रहे। हाँ बोलो, आप दिख नहीं रहे नाम। प्रत्याख्यानतनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रत्याः प्रकल्प्यन्ते। महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। हरी नाम। प्रत्यक्षानतनुत्वान् मंदतराश्चरणमोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। श्रुति भाभी, अंजू उसके बाद। मंदतराश्चरणमोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। चलो उषा, अंजू के बाद। मंदतराश्चरण मोह परिणाम सत्वेन दुरवधारा
महावृताय कल्पयन्ते प्रत्यक्षान्तदृष्टान् मन्दतराश्चरणमोपरिणामा सत्येन गुणवधारा महावृताय कल्पित्यन्ते। तुम्हारा उच्चारण भी बहुत अच्छा है और लय भी बहुत अच्छी। अलका बोलोगी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बोलो। बोलेंगे मंदितराचरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महावताय प्रकल्पन्ते। प्रत्यक्षाना वर्ण क्या है? कषाय। उसके तनुत्वार यानी मंद होने से, प्रत्यक्षाना वर्ण कषाय के मंद होने से, मंद इतनी मंदतर यानी इतनी मंद की उसकी सत्वेन दुरवधारा, उसके अस्तित्व का भी ज्ञान मुश्किल से होता है, मतलब उसकी सत्ता भी बड़ी कठिनाई से समझ में आती है। तो इस तरह की जो मोह परिणाम, चारित्र मोह के परिणाम है, ये महाव्रताय प्रकल्पन्ते, अणुव्रति होते हुए भी कुछ लोगों की कषाय इतनी मंद हो जाती है कि समझ में ही नहीं आ पाता है कि इनकी प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय चल रहा है कि संज्वलन कषाय का उदय चल रहा है। इतनी जब मंद हो जाती है तो उनकी उस कषाय की मंदता के कारण उनके जो परिणाम है वो महाव्रत की तरह उपचरित किए जाते हैं। उपचार से उनको महाव्रती जैसे परिणाम कहते हैं। आगे समझ में? फिर से बताए। पिंकी कहाँ नहीं थी कल? बोलो, रिपीट करो आप। नहीं आ रही आवाज। उषा, शालिनी बोलो। प्रत्यक्षान क्रोध प्रत्यक्षान का सहायता। शालिनी पहले इस पूरा श्लोक बोल लो, फिर एक बार हम बता देंगे। दीदी आप सबका डिस्टर्ब हो रहा है। प्रत्यक्षान का विश्वास मंदितराचरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। तो क्या कहा? प्रत्यक्षाना वरण कषाय, तनुत्वान यानी मंद होने से, तनु यानी पतली, प्रत्यक्षाना वरण जो कषाय है उसके मंद हो जाने से, और मंद और मंदतर दो शब्द डाले, इतनी मंद कि उसके अस्तित्व का भी ज्ञान कठिनाई से होता, दुरवधारा यानी कठिनाई से सत्ता उसकी समझ में आती है। ऐसे जो चरित्र मोह के परिणाम है, चरण मोह यानी चारित्र मोह के जो ऐसे परिणाम है, उनको महाव्रत के रूप में कल्पित किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? बोल दो उषा, तुम बोल दो। जी हम बताएं। बोल दो अलका। प्रत्यक्षानावरण कषाय के मंद होने से अत्यंत मंद अवस्था को, जिनका अस्तित्व को धारण करना भी कठिन है, ऐसे चारित्रों मोह के परिणाम महाव्रत के लिए कहे गए हैं। प्रकल्प किए जाते हैं। सही नहीं है, ऐसा वाला आपको नहीं चाहिए, कल बताना फिर से। ठीक है, चलो इतने रखते हैं, हम अपन सर्वार सिद्धि की ओर चलते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा आज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हमने ये कहा कि इतने ही रहने दो, अब कल दे सुनेंगे क्योंकि सही नहीं आया, अच्छे से नहीं बोला। ठीक है, अब हम आवाज आ रही है। दीदी अच्छे से नहीं बोला। नहीं, अत्यंत मंद से गड़बड़ बोला।